सो हमने आपका जो FCIT है, दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट यू नो, है ना. सो इसमें हम यूनिट 1 कर चुके हैं. वी हैव डन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, मेमोरी एंड एवरीथिंग. वी हैव आल्सो डन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस कमांड्स की थी. एंड वी हैव डन कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डॉस किया था. इसके अंदर ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस है, ये रहता है. ठीक है, ये हम ऐसे रखेंगे एक मास्टर क्लास ऑन MS वर्ड. उस दिन मैं आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कराऊंगी, सारी ऑप्शंस क्या क्या होती हैं. एक हम मास्टर क्लास रखेंगे MS पावर पॉइंट पे और एक MS एक्सेल पे. आप बचपन से स्कूल में यही सीखते आए हो, है ना. तो छोटे होते से हमें ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट स्कूल्स में सिखाना शुरू कर दिया जाता है. बट वी हैव टू फोकस ऑन द मेन ऑप्शंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं थोड़ी. ठीक है, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट, कवरिंग द बेसिक्स एज वेल. तो वो हम वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की 3 मास्टर क्लासेस रखेंगे जिसमें हम इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको चाहिए होगा. ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स वी हैव कवर्ड ऑल. नाउ नेक्स्ट इज योर यूनिट 3. यूनिट 3 में जो है, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. दैट इज कंप्यूटर नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अर्थमेटिक. ठीक है, सो हम आज नंबर सिस्टम्स करेंगे. सो दिस इज नॉट अ वेरी न्यू थिंग यू आर हैविंग, है ना. ये बहुत न्यू चीज नहीं है, आप ये सब पहले भी पढ़ चुके हो. बट इट्स जस्ट कि एक तरह से आप इसको दोबारा से कर रहे हो, क्योंकि आपने एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा था. ये आप अभी भी पढ़ोगे, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट आएगा, तब भी ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी. तो ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए. FCIT सबसे इजी सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन इसमें जो भी हम पढ़ते हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ BCA तक याद रखना है, सिर्फ MCA तक याद रखना है. इसको हमेशा याद रखना है, बीइंग इन द कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम. ओके, सो नंबर सिस्टम वी हैव टू डू टुडे, सो विल स्टार्ट विद दैट. ठीक है, नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे. आप में से कोई मुझे बता सकता है कंप्यूटर को कौन सा नंबर सिस्टम समझ में आता है? विच नंबर सिस्टम डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड? बाइनरी. वेरी गुड हर्षित. सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी. बाइनरी का मतलब होता है 2. सो उसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं आपके पास, 0 एंड 1. अच्छा, और टोटल हम कितने नंबर सिस्टम स्टडी करते हैं? हाउ मेनी नंबर सिस्टम्स डू वी स्टडी? वेरी गुड श्रेयांग, वेरी गुड नरगिस, हर्षित, देवांश, वेरी गुड. कितने नंबर सिस्टम्स हम स्टडी करते हैं? 4. वेरी नाइस. सो वी स्टडी 4 नंबर सिस्टम्स. ये देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है ना. ये सब आपको आएगा जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में. ठीक है, बट अभी हम आज नंबर सिस्टम्स पे काम करेंगे. सो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं. एक तो हो गया बाइनरी, जो कंप्यूटर को समझ में आता है. फिर आपके पास डेसिमल, जो हमें समझ आता है. उसके अलावा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है. ठीक है, अभी आपने सिलेबस में देखा, वहां लिखा था पोजिशनल नंबर सिस्टम्स एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स. इसका क्या मतलब है? देखो, पोजिशनल नंबर सिस्टम जो पोजिशन के बेसिस पे डिसाइड किए जाए, जो अभी हमने 4 डिस्कस किए हैं, ये क्या है? ये पोजिशनल नंबर सिस्टम्स है. क्यों? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो किस पोजीशन पे लिखी गई है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है. जैसे अगर मेरे पास 4 बिट्स की जगह, 4 बिट्स में अगर 1 यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू अलग होगी. अगर 1 यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू अलग होगी. अगर 1 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू अलग होगी. 1 यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू अलग होगी. ये क्या है? 1. ये है 2. ये है 4 और ये है 8. सो जैसे हमारा डेसिमल सिस्टम में होता है कि 003 मीन्स 3, 030 मतलब 30, 300 मतलब 300. तो है तो सब में सेम अमाउंट ऑफ जीरोस एंड सेम अमाउंट ऑफ डिजिट्स, लेकिन वो प्लेस्ड कहाँ है, उनके आगे पीछे होने से पूरी वैल्यू बदल जाती है. तो पोजीशन चेंज होने से सब कुछ बदल जाता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम्स. ठीक है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स होते हैं कि हम कभी कुछ चीज को एक बाइनरी कोड दे देते हैं. जैसे हमने किया कि इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन में हमने रख दिया कि एडिशन के लिए ये कोड यूज होगा. अब इसका कोई पोजीशन से रिलेशन नहीं है, ये हमने सिर्फ नाम रख दिया कि भाई एडिशन के लिए ये कोड यूज होगा, या इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोड यूज होगा, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद सम स्पेसिफिक पोजीशंस. सो दैट इज योर नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. ठीक है,
तो अभी हम पहले करेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं. सो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स में एज यू ऑल नो वी हैव बाइनरी. बाइनरी का बेस होता है 2. बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं. रेडिक्स और बेस दैट मीन्स द नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड. कौन से डिजिट्स अलाउड है? 0 और 1. देन वी हैव ऑक्टल. ऑक्टल का रेडिक्स होता है 8. द डिजिट्स अलाउड आर 0 to 7. देन यू हैव डेसिमल. डेसिमल का रेडिक्स है 10. डिजिट्स अलाउड आर 0 to 9. एंड देन कम्स योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16. 16 डिफरेंट डिजिट्स आर अलाउड. अब 16 डिजिट्स तो हो नहीं सकते ना, 0 to 9 तो डिजिट्स होंगे, पर अगर मैं 10 to 15 लिखूंगी तो 10 तो दो डिजिट्स को मिला के बन रहा है 1 0. हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये 1 0 है या ये 10 है, 11 है या 1 1 है? सो वी नीड टू डिस्टिंग्विश दैट. उसके लिए यहाँ पर आपके जो ये नंबर्स हैं फ्रॉम 10 to 15 दे आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अल्फाबेट्स. सो जहां पे मुझे क्या चाहिए 10, उसकी जगह पर हम ए ले लेंगे. जहां पे मुझे चाहिए 11 वहां पे बी आ जाएगा. 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ. दैट इज हाउ हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड इफ दे आर अबव 10 और 10. राइट? तो बाइनरी नंबर कैसा होता है? बाइनरी नंबर होता है आपका ऐसा, जब भी हम बाइनरी नंबर लिखेंगे साथ में बेस ऐसे लिखते हैं कि इसका बेस क्या है 2. इट इज बाइनरी नंबर. ठीक है. ऑक्टल नंबर अगर मैं यहाँ पर 315 लिख रही हूँ, अब क्या पता 315 ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं टू टेल कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है. इसमें 7 से बड़ा डिजिट अलाउड नहीं होगा. डेसिमल आपका है लेट्स से ये. ठीक है. एंड देन यू हैव हेक्साडेसिमल नंबर व्हिच इज दिस, जिसमें अल्फाबेट्स डिजिट्स सब आ जाएंगे. अप टिल एफ अल्फाबेट्स आ सकते हैं सिर्फ. सो हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के साथ आपको उसका बेस लिखना है टू डिनोट कि आप कौन से नंबर सिस्टम का नंबर यूज कर रहे हो. अब देखो जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, वहां तो ऑब्वियसली आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज होती है. एज अ प्रोग्रामर हम नॉर्मल लाइफ में जो अरिथमेटिक कर रहे हैं, जो हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं, तो हम डेसिमल पे काम कर रहे हैं. ठीक है. What about octal and hexadecimal? ये कहाँ यूज होते हैं? अभी हमने HTML में देखा था हम हेक्साडेसिमल में कलर्स दे सकते हैं, किया था ना कि आपका जो कलर है वो 3 कलर्स को मिला के बनता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू. हर कलर की 16 शेड्स होती हैं. अब वो 16 शेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का यूज कर रहे थे, 4 बिट्स और 4 बिट्स का. सो वी वर यूजिंग 4 बिट्स फॉर योर हेक्साडेसिमल डिजिट्स, है ना. तो वहां पर हेक्साडेसिमल यूज हो जाता है. फिर मेमोरी की एड्रेसिंग करनी होती है, मेमोरी को एड्रेसेस देने होते हैं. अगर हम हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में एड्रेसेस को मैप करते हैं तो हमारा समझना आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू डूइंग एवरीथिंग इन केस ऑफ बाइनरी, क्योंकि बाइनरी याद रखना, बाइनरी समझना एक मुश्किल काम है. लेकिन वही चीज अगर आप ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से कर रहे हो तो इट बिकम्स अ बिट इजियर. तो वहां पर हम उसको यूज करते हैं फॉर इजी प्रोसेसिंग बाय ह्यूमंस, नॉट बाय मशीन बट बाय ह्यूमंस. ठीक है. सो ये तो नंबर सिस्टम्स हो गए. अब आती है बात इन नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट करने की. आपको करना नहीं है. ठीक है. आप कभी भी नंबर सिस्टम्स को खुद कन्वर्ट नहीं कर रहे होगे जब आप कोडिंग कर रहे हो या जब आप काम कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग में. यू विल नेवर बी डूइंग इट. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंदर वो होता कैसे है. ठीक है. सो आपने करना नहीं है बट यू शुड नो हाउ इट इज डन इंटरनली. तो सबसे इजी चीज है, पहले हम करते हैं कि किसी भी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या डेसिमल टू बाइनरी करना. सिंपल से कहते हैं कि मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, लाइक आई हैव अ डेसिमल नंबर 234. नाउ आपको कहा गया है कि इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना कैसे, किसी को याद है कैसे करते हैं? एनीवन रिमेंबर्स? डज एनीवन रिमेंबर हाउ डू वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी? अब तो हिंट भी मिल गया होगा. सो डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना हो तो आप उसे उसके बेस से डिवाइड करते हैं. अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे. वेरी गुड नरगिस, तबिश, श्रेयांक, वेरी नाइस. सो 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 1 2 7. रिमाइंडर को हमने यहाँ अलग से लिख लिया. फिर 2 से डिवाइड किया, बचा 63, रिमाइंडर 1 आ गया. फिर 2 से किया 31,
रिमाइंडर 1 आ गया, फिर से 2 से किया 15, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 2 से किया 7, रिमाइंडर इज 1, अगेन 2 से किया 2 3 6, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 से किया, रिमाइंडर इज 1। जब आपके पास यहाँ 1 आ जाए तो आप यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ कलेक्ट करोगे, सो इंक्लूडिंग दिस वन जो लास्ट रिमाइंडर है, सो इंक्लूडिंग दैट वन आई एम गोइंग टू कलेक्ट इट। सो ये क्या बना मेरा इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फॉर 234। ठीक है, सो जो भी रिमाइंडर्स हैं, अगर आपके पास नंबर होता मान लो 64, ठीक है, 64 को आप 2 से डिवाइड करते क्या आता 32, रिमाइंडर बचता 2, फिर 2 से करते आ जाता 16, रिमाइंडर बचता 2, फिर मैं करती 8, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 0, फिर 2 से किया तो आ जाएगा 1 और यहाँ 0। सो लास्ट रिमाइंडर हमेशा आपके पास 1 ही आएगा, तो आप यहाँ 1 से शुरू करोगे, ऊपर की तरफ जाओगे, क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, दिस इज द बाइनरी। सो यू जस्ट कीप डिवाइडिंग इट बाय 2 और रिमाइंडर्स को इकट्ठे करते रहो। जब आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाता है वहां पे आप रुक जाओगे और वहां से ऊपर की तरफ सारे रिमाइंडर्स को लिख लोगे, एंड दैट विल बी द इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर योर डेसिमल नंबर। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ये सबको क्लियर है? ग्रेट। अब यही नंबर अगर मुझे ऑक्टल में करना होता, 234 डेसिमल है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल। सो हाउ विल यू डू इट? आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 234 बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो बचा कितना 7, ये बन गया 74, 8 9 जा 72 होता है, तो रिमाइंडर बचा 2, यही होगा ना। फिर 8 से किया, अब 8 3 जा 24 होता है, तो रिमाइंडर बचा 5। नाउ आई कैन नॉट डिवाइड 3 फर्दर बाय 8, ये जो 3 है ये फर्दर 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर बचता है जो 7 या उससे छोटा है, आप स्टॉप कर दोगे, आप आगे नहीं जाओगे। सो इफ यू आर लेफ्ट विद दैट, सो हम इसको वापस कलेक्ट कर लेंगे। सो दिस विल बी 352 इन ऑक्टल। सिमिलर वे, अगर आपको इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो आप इसको डिवाइड करते 16 से। सो 16 1 जा 16, बचा मेरे पास फिर 7, 74 हो गया, 74 हो गया। अब 16 के टेबल में 16 4 जा कितना होता है 64, है ना। तो 16 4 जा 74, रिमाइंडर बचा मेरे पास 10, यही बचेगा। अब 14 तो 16 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज इट, इतना ही बचा। सो 2 डिजिट है 14 और 10, पर हम 14 को 14 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई, 10 को 10 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे ए। सो आंसर शुड बी EA16। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? तो अगर डेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर्स कलेक्ट करो। अगर डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर्स कलेक्ट करो। अगर आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करो एंड रिमाइंडर्स कलेक्ट करो। सिंपल सी चीज है, ठीक है। सो हम जब रिमाइंडर्स कलेक्ट करते हैं हमारे पास वो कन्वर्जन आ जाती है। याद आ रहा है? ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ आपको ये सब कुछ किए हुए। दिस इज व्हाट सितंबर एंड यू हैव गिवन योर एंट्रेंस एग्जाम हार्डली 4-5 मंथ्स बिफोर, तो आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है ना। आप सबने मुझसे ही एंट्रेंस एग्जाम का पढ़ा हुआ है, सो यू हैव प्रैक्टिस इट ऑल। अब ये तो हो गया आपका डेसिमल टू एनी अदर बेस। अब अगर दूसरे बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ये बाइनरी है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल। सो इसमें हम क्या करते हैं, उस बेस की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? ये जो प्लेस होता है इसको कहते हैं यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस का मतलब 2 raised to the power 0।
दिस इज वंस, टेंस. मैथ्स में तो ऐसे ही होता है ना, पहला आपका होता है यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 ऐसे. अब बाइनरी पे कर रहे हैं तो कैसे होगा? ये आपका हो गया 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे. तो बेसिकली कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट्स हैं. तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेशो द पावर 5 के साथ. सो इस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 रेशो द पावर 5 के साथ, इस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 रेशो द पावर 4 के साथ, ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा 2 रेशो द पावर 3 के साथ, फिर 2 रेशो द पावर 2 के साथ, फिर 2 रेशो द पावर 1 के साथ, और फिर आखिरी 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेशो द पावर 0 के साथ. 2 raised to the power 5 is 32. 32 into 1 is 32. This is 16. This will be 0. 2 raised to the power 2 is 4. Then this will be 0 plus 1 into 2 raised to the power 0. किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होती है, तो ये बना गया. 16 plus 4 is 20. 20 plus 32 is 52. This is 53. So this is 53 in decimal. सिंपल है. ठीक है, जैसे ये है, इसको करना तो बहुत ही सिंपल है. 1 into 2 raised to the power 3, 1 into 2 raised to the power 2 plus 1 into 2 raised to the power 0. So it's basically 8 plus, ये 0 है, sorry, ये भी 0 है. 8 plus 0 plus 2 plus 0 which is 10. So बाइनरी टू डेसिमल में हमने किसकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया? 2 की पावर्स के साथ. अगर आप बाइनरी टू ऑक्टल टू डेसिमल करोगे तो क्या करेंगे? सो डेसिमल से किसी भी दूसरे बेस में करना हो तो डिवाइड करते हैं. किसी भी दूसरे बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो 3 डिजिट्स हैं, सो दैट मींस 1 into 8 raised to the power 2, 3 into 8 raised to the power 1, 7 into 8 raised to the power 0. 10 की पावर नहीं बेटा, जिस बेस में नंबर है उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं. बाइनरी से डेसिमल कर रहे थे तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया. ऑक्टल से डेसिमल कर रहे हैं तो 8 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. हेक्साडेसिमल से डेसिमल करेंगे तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, डेसिमल से तो डेसिमल में ही रहेगा ना. सो ये हो गया 64. 3 into 8 is 24. 7 into 1 is 7. So 88 plus 7, 95. ठीक है. ऐसे ही अगर मेरे पास होता A5C, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो 3 डिजिट्स हैं, ये क्या हो जाएगा? A multiplied by 16 raised to the power 2, 5 multiplied by 16 raised to the power 1, C multiplied by 16 raised to the power 0. So A कितना होता है? 10. 16 into 16 is 256. ये बना 5 into 16. C कितना होगा? ABC, that is 10, 11, 12. 16 raised to the power 0 is 1. तो ये मेरा बन जाएगा 2560 plus 80 plus 12. So this is 2, 8 plus 1, 9, 5, 6, 2. So 2652. Calculation आप check कर लेना. I hope मैंने ठीक किया, but in case there is a mistake, just check it once of your own. ठीक है. So that is how we convert hexadecimal to decimal. So जब भी आप डेसिमल टू किसी भी बेस करोगे, आप नंबर को डिवाइड करोगे उस बेस से. जब आप किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे. यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? Anyone has any kind of doubt in this? इसकी मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे. मैंने आप लोगों को एंट्रेंस के टाइम पे भी दी थी. आई विल गिव यू अ वर्कशीट ऑफ कन्वर्जन्स. तो उसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे और नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, पर सॉल्व नहीं किया हुआ. सॉल्व आपको खुद करना है. आंसर्स आप बाद में मैच कर सकते हो कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं. ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कंफर्म, अदरवाइज आई विल टेल यू द नेक्स्ट थिंग.
Tomorrow you'll have class at 1 PM. 1 बजे क्लास होगी मैथ्स की, ठीक है? ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला काम तो यही था आपके पास. बाकी बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी करना हो तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है कि हर ऑक्टल 3 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट होता है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज every octal digit is represented by 3 bits. और why 3 bits? Because 2 raised to the power 3 is 8. So सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पर 4-2-1 का लॉजिक यूज करते हैं. और ये 4-2-1 क्या होता है? दिस इज 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2. क्या हुआ देवांश? एनी प्रॉब्लम एट 1 PM? सो इसको चार्ट को बनाने का बहुत इजी तरीका है कि आप 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 ऐसे कर देंगे. सो दिस इज योर 0. देखो 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 0 0 1 मतलब संडे को कौन सा कॉलेज होता है देवांश? 0 1 0 इज 2. अब इसमें 2 1 है, एक 2 के नीचे एक 1 के नीचे. 2 plus 1 is 3. This is 4 5 6 7. So 0 1 2 3 4 5 6 7. आपको बस ये याद रखना है. So अगर मेरे पास एक नंबर है 153, दिस इज एन ऑक्टल नंबर, तो इसको मुझे अगर बाइनरी में कन्वर्ट कराना है तो बहुत ही सिंपल है. 1 का कोड क्या है? 001. 5 का कोड क्या है? 101. 3 का कोड क्या है? 011. सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? आपको एक नंबर दे रखा है, आपको उसका बाइनरी पूछा जाता है, आपको सिर्फ उसका जो कोड है वो लिख देना है. 7 is 111, 2 is 010, 4 is 100. दैट इजी है ना? बस ये टेबल बनाना आना चाहिए. सो अगर किसी को 4-2-1 के लॉजिक से याद होता है आप उससे याद कर लो, नहीं तो ये टेबल रफ में बनाओ और इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है? अगर उल्टा करने को आ जाए उसमें फिर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको एक बाइनरी नंबर गिवन है लाइक ऐसे, हाँ हाँ एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, ठीक है? ये आपको बाइनरी नंबर गिवन है और आपको बोला है कि इसका ऑक्टल बताओ, तो आपको यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है 3 बिट्स की. बट ये याद रखना है कि ग्रुपिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है? 3 का ग्रुप हो गया, फिर 3 का ग्रुप हो गया, फिर 3 का ग्रुप हो गया, फिर 3 का ग्रुप हो गया. सो 4 + 2 6, मतलब 4-2-1 का लॉजिक लगाओ ना. 4 + 2 6 हो गया. 0-1-1 है तो ये 4 वाली जगह पे तो 0 है. 2 + 1 is 3. 0 एंड अगेन 6. अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप टेबल साइड पे बना सकते हो, टेबल में से डिजिट उठा के लिख सकते हो, ठीक है? सो यू गेट द आंसर. ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो, एनीथिंग. पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास डिजिट कम हो, जैसे अब ये है, मैंने आपको इसको बोला कि इसका ऑक्टल बताओ, तो इसका ऑक्टल जब मैं करने जाऊंगी तो मेरे ये 3 डिजिट हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए. अब यहाँ तो 2 ही है, तीसरा है ही नहीं, तो आप इस तरफ एक्स्ट्रा 0 लगा दोगे, ठीक है? हमेशा लेफ्ट में लगेगा एक्स्ट्रा 0, राइट पे नहीं लगेगा, ठीक है? यू विल ऑलवेज हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नेवर ऑन द राइट हैंड साइड. तो 0-1-0 का 2 हो गया, 0-1-1 is 3-4-2. So 2-3-4-2. Is that clear? ये क्लियर है सबको? अब सेम तरीके से हेक्साडेसिमल होता है, सिर्फ एक चीज में चेंज होता है, और वो चेंज क्या है कि यहाँ 3 बिट्स थी, वहां पर 4 बिट्स हो जाएंगे. बिकॉज एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स ऑफ डेटा. सो 2⁻³ 8 होता है, इसलिए हर ऑक्टल 3 डिजिट से रिप्रेजेंट होता है और हर हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट्स से रिप्रेजेंट होता है. सो एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट नीड्स 4 बिट्स टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है? उसमें आपको जो टेबल याद रखना है वो 4 वैल्यूज का है. आप उसे 8421 से भी याद रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 80 लिख लो,
8 बार 1 लिख लो, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1. हाँ हर्षित, ऐसे दिखा सकते हैं बेटा. दिस इज 0 1, ये टेबल आप साइड पे बना के दिखा सकते हो. 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. So you can make this table on a side. फिर आपको अगर पूछा जाता है कि भाई ये मेरा नंबर है हेक्साडेसिमल, इसका बाइनरी बताओ, तो 7 का बाइनरी क्या है 01111, A का क्या है 1010, 3 का है ये और 9 का है ये. हाँ 8421 की ट्रिक से भी एग्जाम में कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो, बोथ वेज, दोनों तरीके सही है. जरूरी नहीं है कि ये टेबल बनाना ही है आपको. और ऐसे ही अगर आपको बाइनरी दे दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि हेक्साडेसिमल बनाओ, तो आपको 4 के ग्रुप बनाने, एक कम है तो 0 लगा देंगे. सो दिस इज 5, 1001 इज 9, 1100 इज 8 + 4 12 C. So that's how we do the conversions. अभी हमने इंटीजर की कन्वर्जन की है, पॉइंट्स की कन्वर्जन भी होती है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी. I'll send you some questions based on this and I'll send a poll in the WhatsApp group about tomorrow's timing. या तो कल हम क्लास 1 बजे कर सकते हैं या 3 बजे कर सकते हैं. मैं दोनों का पोल डाल दूंगी टाइमिंग का इन द ग्रुप, जिसपे मैक्सिमम वोट होगा विल कीप द क्लास एट दैट टाइम. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आप इसी की प्रैक्टिस करोगे और होमवर्क है कि आप रिवाइज करके आओगे कि इसमें हमने पॉइंट्स वाले को कैसे किया था. बाइनरी टू ऑक्टल में आदित्य देखो क्या करना है. अगर आपको बाइनरी नंबर गिवन है और आपको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी गिवन है, ये आपका बाइनरी है. नाउ दे टेल यू कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो आपको 3 डिजिट्स के ग्रुप करना है राइट हैंड साइड से. ये 3 1 हो गए, फिर ये 3 डिजिट्स हो गए, फिर ये 3 डिजिट्स हो गए, ये 1 अकेला बचा तो 2 0 यहां लगा दोगे. 0 0 1 का इक्विवेलेंट क्या होगा 1. 0 1 1 का इक्विवेलेंट क्या होगा 3. 0 0 1 का 1 और 1 1 1 का 7. दैट इज इट. यही चीज अगर हेक्साडेसिमल में करनी होती तो 4 के ग्रुप बनाते. सो बाइनरी टू ऑक्टल करोगे तो 3 के ग्रुप बनाओगे. बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करोगे तो 4 के ग्रुप बनाओगे. अगर डिजिट्स कम पड़ती हैं तो लेफ्ट साइड पे जीरोस ऐड कर दोगे. और वो जो टेबल्स मैंने बनवाए हैं उन टेबल्स की हेल्प से आप देखोगे 0 0 1 का डिजिट कौन सा है 1, 0 1 1 का डिजिट इक्विवेलेंट कौन सा है 3, 0 0 1 is 1, 1 1 1 is 7. So from that table you can pick up the matching digit and आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. अंडरस्टूड? समझ आया आदित्य? किसी और को कोई डाउट है? समझ आ गया? हिंट दे दूंगी फिर श्रेयांग आप रिवाइज क्या करोगे. आप देखो बीसी एंट्रेंस की वीडियो में मिल जाएगा आपको. इफ यू वांट हिंट तो मेरे ही चैनल पर जो हमने बीसी एंट्रेंस एग्जाम की वीडियोस की थी उसमें आपको मिल जाएगा. गो थ्रू दैट. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट्स वाला भी करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द बाइनरी अरिथमेटिक. कौन सा वे वंशिका? मतलब मींस आई वांट टू से कि आपने 45.75 है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे. वो तो डिपेंड करता ना किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो. आप कन्वर्जन कौन सी कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है. उसका कोई सिंगल आंसर तो है नहीं.
ठीक है, सो डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू आर कन्वर्टिंग टू। आपको क्या दिया है और आप उसको किस बेस में कन्वर्ट कर रहे हो। अब जैसे डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हो तो क्या करोगे, चलो इतना ही होमवर्क ले लो कि 45.75 है, इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे ये आप फाइंड आउट करके आओगे। ठीक है, हाउ विल यू सॉल्व डेसिमल टू बाइनरी इन पॉइंट्स? फाइन, अभी आप सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी सॉल्व करो, बाकी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा।